तो हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कंप्लीट रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन एंड दिस इज द सिंबल वी यूज टू रिप्रेजेंट अपना रिवर्सिबल रिएक्शन। इसे दिमाग में बैठा दो, क्यों? क्योंकि दिस शोज टू वे डायरेक्शन। ये एक वे डायरेक्शन नहीं दिखा दी और मैं आई डोंट नॉट वांट कि तुम दोनों में से कोई भी लगा मंडा ये मुझे बना कर दिखा दे। नहीं, कुछ चीज़ें साइन होती हैं, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। जैसे आपने एबीसीडी याद की थी, इसी तरह दिस इज द आपका यू कैन से द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग रिवर्सिबल रिएक्शन। इसमें कोई मसले वाली बात है तो मुझे बताओ। अच्छा अभी देखो, Nope. अब ये है हैबर्स प्रोसेस। अब हैबर्स प्रोसेस हमने भी पढ़ना है, मगर हम लोग एग्जाम्पल करते देखो, अगर इसका फॉरवर्ड एक्सो होगा तो बैकवर्ड क्या होगा? देखो बैकवर्ड साइन क्या शो कर रहा Endo. है? Endo. एंडो। और इसका जो होता है ना, हमारे पास एक रूल होता है, एक नॉर्म होता है, वो ये होता है कि हम लोग ना हमेशा जब भी एंथैल्पी चेंज लिखते हैं तो हम ना फॉरवर्ड रिएक्शन की लिखते हैं। मुझे मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या शो कर रहा है, नेगेटिव क्या शो कर रहा है? क्या ये एंडो या एक्सो प्रोसेस है? Exo. एक्सो है। और ये एंथैल्पी चेंज है। व्हाट विल बी द एंथैल्पी चेंज ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन? क्या होगी फिर बताओ मुझे। G. बैकवर्ड रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज क्या होगी फिर? Positive. पॉजिटिव। और अब हमारे पास वो डेफिनेशन आ गई है, डेफिनेशन पढ़ो क्या लिखी है एक बार। जी नहीं भाई, जरा पढ़ के मुझे बताओ जी साथ भाई. क्या डेफिनेशन लिखी हुई फ्लो सिस्टम की। Only heat can be exchanged, but not matter nor the contents. जी, दिस इज कॉल्ड अ फ्लो सिस्टम। अभी देखो, हमारे पास इसकी एग्जांपल ये हिसाब से इस तरह भी समझ सकते हो अपने पास कि जो एक क्लोज सिस्टम होता है दैट इज समथिंग जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक अपार्टमेंट में रहते हो, सही है, आपका दरवाजा बंद है। मुझे बताओ कि आप फिजिकली बाहर निकल सकते हो? आप या तो आप चीख मार सकते हो सिर्फ, जो नीचे बंदा जा रहा है? मुझे बताओ, आप क्या Mm, पहुंच सकते हो? आप पहुंच सकते हो उस बंदे तक? नहीं. अगर मुझे आवाज मारूं तो मेरी आवाज पहुंच जाएगी? अगर तो उस कमरे में खिड़की है then हाँ खिड़की है। yes पहुंच जाएगी. हाँ तो खिड़की है तो पहुंच सकती है ना। जी जी. तो इसी तरह हमारे पास एक ये भी चीज होती है। अब देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है जिसमें अब ओनली द एनर्जी। अब जरा याद करो कि मैंने तुम लोगों को कहा था ये केमिकल रिएक्शन होता है, एक सराउंडिंग होती है। किसी को ये बात याद है? मैंने ये ऐसी कोई बातें की थी कुछ। एक्चुअली वो क्या था? वो था क्लोज्ड सिस्टम। वो था क्लोज सिस्टम। अब उस क्लोज सिस्टम में था केमिकल रिएक्शन और एक सराउंडिंग। अब वो था क्लोज सिस्टम, उसे मैंने बड़ी प्यारी टर्म्स में बताया, समझाने की आपको कोशिश की। ऐसे वो ऐसी कोई चीज पूछ नहीं जाती, मगर आपको पता होनी चाहिए वो क्लोज सिस्टम था एक्चुअली। अब उस क्लोज सिस्टम में केमिकल रिएक्शन होता है और एक सराउंडिंग होती है। केमिकल रिएक्शन जब सराउंडिंग में जाएगी तब हमारी वो चेंजेस आते हैं। दैट इज क्लोज सिस्टम। हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट इज अ स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट डोंट चेंज। ये तो बात हमने कहीं और भी पढ़ी है, जरा इसको समझ लेते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन को और इक्विलिब्रियम को कंफ्यूज नहीं करना। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब ये बात नहीं है कि आप 50 रुपए कमा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 20 रुपए खर्च रहे हो, तो फॉर तो रिवर्स, ये तो इक्विलिब्रियम है नहीं। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट वेयर सब चीजें बैलेंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करना चाहता हूँ, अगर तो जुनेद भाई ये लेट्स सपोज 20 रुपए कमाते हैं तो हमारे को भी 20 रुपए कमाने पड़ेंगे। हम भी फारिग घर पे नहीं बैठ सकते, सही ना? वो घर पे फारिग नहीं बैठ सकते हो। और अगर हमारे भाई बहुत ज्यादा काम करने लग जाए, वो 50 रुपए कमाने लग जाए, तो उनको 30 रुपए क्या करने पड़ेंगे? खर्चने पड़ेंगे, ताकि एटेंडेंस को कितने बच जाए? 20 रुपए। दिस इज इक्विलिब्रियम। ओके, बात समझे मेरी? जी. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियम। और हमारे तक कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट शुडंट चेंज। अच्छा अब इसका क्या लॉजिक है? इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट्स सपोज 10 रुपए खर्च रहे हो ना, तो आपके पास उसी वक्त जेब में 10 रुपए आ भी रहे हो,
ये नहीं 10 रुपए खर्च दिए तो 10 साल बाद 10 रुपए आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर लेट्स सपोज आपने एक रिएक्टेंट इस्तेमाल किया टू मेक अ प्रोडक्ट, तो उसी वक्त जो प्रोडक्ट होगा कॉन्टिन्यूसली एट द सेम टाइम वो प्रोडक्ट इस्तेमाल होकर रिएक्टेंट फिर से बनेगा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अगर रिवर्सिबल रिएक्शन अपना इक्विलिब्रियम हो सकता है अपने, हालांकि हर आई मीन कि हर एक इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। मगर ये जरूरी बात नहीं है कि हर रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर सके। मगर एस्टैब्लिश्ड इक्विलिब्रियम तब भी होगा जब हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। ओके, ये बात समझ में आई? जी ओके, गुड हो गया। अब अभी थोड़ी मुश्किल की बात है। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू इन टू टर्म्स। पहले तो मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक से, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा ट्रिक से, जैसे आप डायरेक्ट आंसर सॉल्व कर सको। सही है? अच्छा, सबसे पहले पॉइंट जुनैद भाई, मुझे एक सवाल का जवाब दो। देखो, अगर आप लेट्स सपोज आप, अच्छा मैं हम आदमी से पूछता हूँ यार। और आवाज बाउंस हो रही है, समझ नहीं हाँ, आ रही। ये वही मैं बताना था, जुनैद भाई ने माइक खोला हुआ है। अरे जुनैद भाई, आपके माइक को ना मेरे से दुश्मनी है वैसे, यकीन मानो, हैंड फ्री को आपकी, मैंने हैंड फ्रीज लगाई नहीं हुई स्पीकर इसलिए पे। तो मसला हो रहा है। हैंड फ्री लगाओ भाई, आपकी आवाज स्पीकर से निकलती है और माइक में फिर एंटर होती है। अच्छा, इट्स नॉट समथिंग जो है आपका मजाक की ज्यादा भी टेंशन मत लो। अच्छा, हमारा भी सर सवाल का जवाब देना। जुनैद भाई से मैंने बहुत सवाल पूछ लिया। अच्छा, मुझे बताओ कि अगर आप की अम्मा को 10 रुपए देना शुरू हो जाए, सही है? जी अमाद भाई, जी जी। आपकी अम्मा को 10 रुपए देती है, आपकी अम्मा को 10 रुपए से 20 रुपए देना शुरू हो जाए, तो आप क्या करोगे उन पैसों के साथ? ईमानदारी से बताओ क्या करोगे? सर बचाऊंगा, बचाओ। सेव करूंगा। ये अच्छा बंदा है। नहीं नहीं, चलो चलो मैं आपकी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरी अम्मा मैं 10 रुपए देती है, सही है, और मैं 10 रुपए बचा कर रखता हूँ, सही है, मैं ऐसे रखता हूँ। अब मेरा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है, मैं 10 रुपए ही हर महीने के बचाता हूँ। अब सोचो कि अगर मेरे पास पैसे बढ़ जाए, मगर कहूँ मैंने इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड ही रखना है, तो मैं क्या करूंगा? जो मेरे पास एक्सेस एनर्जी होगी मैं क्या करूंगा? उसे इस्तेमाल कर लूंगा। जो एक्सेस पैसे होंगे मैं उसे इस्तेमाल कर लूंगा। क्या मतलब कि अगर लेट्स सपोज मेरे इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रखने ही रखने हैं, मैंने कहा मैंने हर महीने 20 रुपए बचाने ही बचाने हैं, रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास कुछ भी बचे एट द एंड। सी रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास 10 रुपए बचे या मैंने 20 रुपए खर्चे हो, इतने भी खर्चो, रिगार्डलेस ऑफ डेट में हर महीने 10 रुपए ही बचाने हैं। तो अगर मेरी इनकम डबल भी हो जाए तो मैं क्या करूंगा? उन एक्सेस मनी का मैं क्या करूंगा? उनको मैं इस्तेमाल कर लूंगा अपने खर्चे में। तो अगर बचाऊंगा मैं 10 रुपए ही। इसी तरह जब भी मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ ना, तो द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स अ साइड जो उस इंक्रीज इन टेम्परेचर को के चेंज को ना मिनिमाइज कर सके, एंड द चेंज इज काउंटर एक्टेड। अब मुझे बताओ, अगर मैं अपना एनर्जी बढ़ाता हूँ, टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, तो मुझे बताओ कौन सी ऐसी साइड है जो मेरी एक्सेस एनर्जी को इस्तेमाल करेगी? मुझे बताओ, जो रेलवे बताओ वो कौन सी ऐसा रिएक्शन होता है, हमने केमिकल एनर्जेटिक्स में पढ़ा, जो मेरी उस एक्सेस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा? जी जुनैद भाई। एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एग्जैक्ट। हम अभी आगे कहते हैं इसके बारे में कौन सा रिएक्शन होगा। ओह माय बैड। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो मेरी उस एक्सेस एनर्जी को दोबारा इस्तेमाल करेगा ताकि वो यूज हो जाए। कोई ऐसा रिएक्शन हमने पढ़ा है जो हमारी एनर्जी लेता हो सराउंडिंग से? जी अहमद भाई, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो हमारी उनको एनर्जी को लेता है सराउंडिंग से? मुझे बताओ। सर एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। लेता कौन है? देते नहीं, लेता कौन है अच्छा सराउंडिंग हाँ, से? एंडोथर्मिक एक्सो लेता है, अब सॉरी इसका सर। मतलब ये कि जब भी हम रिएक्शन की एनर्जी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उससे हो ये होगा कि जो हमारी एक्सेस एनर्जी होगी वो इस्तेमाल होगी। समझ लो कि हमारे रिएक्शन का जो टेम्परेचर इंक्रीज है मिनिमाइज होगा। जुनैद अभी भाई। मैंने ना एक्सो और एंडो की तरह याद किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्सो है ना, एक्सहेड, एनर्जी निकल रही है, और
ये तो एक्स हो गया, एंडो का मैं रखा हुआ है इनहेल, तो वो इस तरीके से कंफ्यूज होता है। अब याद रख लो, अब मेरे तरीके है बस बताने के लिए। देखो, जब टेम्परेचर बढ़ा तो आप एक ऐसे रिएक्शन की साइड पे जाओगे जो उस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा और एंडोथर्मिक एनर्जी इस्तेमाल करता है। सिंपल सी बात, टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वो किस साइड पे जाएगी? जिधर एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन हमेशा एनर्जी लेता है, तो उस तरह से जाएगा। तो इस सवाल का आंसर क्या होता है? सवाल ऐसे ही आता है, ये टेम्परेचर से चेंज खाएगा। तब ये बताओगे बस कि व्हेन द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, अब इस सेंस में एंडोथर्मिक साइड पे जाएगा तो क्या होगा? तो हम एक वो हमारी इक्विलिब्रियम उस साइड पे शिफ्ट करता है जो हमारे टेम्परेचर के इंक्रीज को, एनर्जी के इंक्रीज को मिनिमाइज करता है, और जो चेंज है वो काउंटरएक्ट हो सकता है, वो हमेशा उस साइड पे जाता है। तो वो कौन सी साइड है? हमेशा एंडोथर्मिक साइड। उसकी टिप क्या है? जब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो, रिगार्डलेस एक्सो या एंडो, हमेशा हमेशा हमारा रिएक्शन एंडोथर्मिक साइड में जाएगा। और उसका हमेशा उल्टा, कि जब भी हमारे पास लेट्स सपोज टेम्परेचर कम होता है तो क्या होगा? हमारे पास एक ऐसी जगह आए, हमें हमारा इक्विलिब्रियम ऐसी जगह आएगा जिधर एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि हमारे पास पैसे कम हो गए, अब हमें किसी बंदे से पैसे चाहिए, तो एक्सोथर्मिक हमेशा एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हम लोगों को ऐसा रिएक्शन चाहिए जो एनर्जी रिलीज करे, वो कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक है। तो हमेशा जब भी टेम्परेचर डिक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द एक्सोथर्मिक साइड, तो उससे क्या होगा? जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा वो मिनिमाइज हो सकेगा, उधर चेंज होगा वो काउंटरएक्ट हो सकेगा। ये इसी टर्म है जो एग्जामिनर को बड़ी पसंद है इस्तेमाल करना, ये दूसरी लिखी हुई है मैंने, ये वाली और ऊपर भी। तो इसकी सिंपल सी टिप है, आप हमेशा जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो एंडोथर्मिक साइड हो जाते हैं, हमेशा जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वो एक्सोथर्मिक साइड हो जाता है। इसमें कोई मसले वाली बात समझने में, ये एक रूल है बस, जो मैंने भी आप लोगों को समझाया। क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो एंडोथर्मिक एनर्जी इस्तेमाल कर लेते हैं, जब डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज कर देते हैं। बस ये दो पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं इसमें कोई मसली बात तो बताओ। ये मात भी जुनेद भाई, इसको मसले वाली बात समझने में। ब्रीफली दोबारा रिपीट करना ये पॉइंट। देखो, जब भी हमेशा टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना किसी रिएक्शन का, तो वो एंडोथर्मिक साइड पे जाते हैं। हमेशा जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो एक्सो साइड पे जाते हैं हमेशा। ओके 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 जुनेद भाई, मैंने आप लोगों को बाकी में एक्सप्लेन भी कर दिया वैसा क्यों होता है। अब हमारे पास प्रेशर की बात आती है। देखो, प्रेशर को सीधी तरीके से, प्रेशर इज अ टर्म वी यूज फॉर गैस। अच्छा, ऐसा लगता है प्रेशर में बाद में कर लेंगे, वी विल डू प्रेशर इन द नेक्स्ट क्लास। सही है, ओवरलोड हो जाएगा वरना भी हमारा फिजिक्स रह जाएगा।